केवल बालों का टूटना और झड़ना ही नहीं बल्कि हज़ार तरीके की दिक्कतें होती हैं जिनको हम ना जाने किस किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन सच बताऊं, अगर आप अपने आयुर्वेदा के अंदर जाओगे ना, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर आप रोज़मर्रा में आप इस्तेमाल करना शुरू कर दो तो आपकी बालों की हर तरीके की समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। ट्रस्ट मी, आज बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बताने वाली हूँ, स्पेशली अपनी आयुर्वेदा से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले बनाने वाले हैं एक सीड मिक्स। इसको कैसे कंज्यूम करना है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले सीड मिक्स बनाने के लिए आपको एयर टाइट कंटेनर चाहिए। जितने भी सीड्स मैं लूँगी ध्यान रखिए सबकी क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे धनिया लिया है, धनिए के दाने लिए हैं, साथ ही जीरा मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मेथी दाना मैंने डाल दिया है, साथ ही अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सौंफ। ध्यान रखना है, मैं फिर से कह रही हूँ सबकी क्वांटिटी इक्वल रखना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने फ्लक्स सीड का यूज़ कर लिया है और साथ ही साथ यहाँ पे कलौंजी भी डाल दीजिए। ये हमारे 7-8 जितने भी मैंने आपको सीड बताए हैं इनको मिक्स करके आपको एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रखना है ताकि लंबे समय तक चल सके और इसमें सीलन ना आए। अच्छा, आप यहाँ पे चाहो तो पाउडर बना करके भी तैयार कर सकते हो, एक पाउडर भी बना लीजिए, वो भी चल जाएगा। अब बेसिकली इससे का हमें करना क्या है, इसे हमें कंज्यूम करना है। आसानी क्या रहेगी कि आप इसे मॉर्निंग ड्रिंक के हिसाब से ले सकते हैं। स्पेशली क्या करें, रात में आप इसे भिगो करके रख दीजिए एक ग्लास के अंदर और सुबह में आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए कितनी बार ऐसा होता है कि रात में हम लोग इसे भिगोना भूल जाते हैं, स्पेशली मैं तो भूल ही जाती हूँ। तो आप इसे सुबह में गर्म पानी में चाय की तरीके से बना लीजिए, जैसे हम लोग मॉर्निंग ड्रिंक गर्म करते हैं उसी तरीके से बना करके भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके बालों की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, स्पेशली पोस्टपार्टम। जैसे बेबी हो जाता है उसके बाद हम लोग फीड कराते हैं तो हमारे बाल कितने ज़्यादा झड़ते हैं। ट्राई करके देखो, आपको रिजल्ट ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जितनी भी समस्या है बालों से रिलेटेड, आपके बाल नई ग्रोथ नहीं आ रही है या फिर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बाल रफ हो गए हैं, तो देखिए चीज़ों को अगर इंटरनली आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे ना तो उसका रिजल्ट थोड़ा टाइम तो लगता है। देखिए आपको इस चीज़ को देखने में ना 3 महीने लग जाएंगे। 3 महीने तक आप इसे कंटिन्यू कीजिए, लेकिन बाल अंदर से ही इतने स्ट्रांग होंगे कि आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे। बिल बंद मतलब बंद। ट्राई ज़रूर करके देखना ये, ठीक है। चलिए अब अगली रेमेडी की तरफ चलते हैं। बेसिकली ये रेमेडी नहीं, एक योगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है, अपनी गर्दन को लिफ्ट करना है नीचे की तरफ, यानी कि लटका दीजिए, साथ ही अपने बालों को भी नीचे की तरफ ही रखना है। ऐसा आपको पूरे दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए ज़रूर करना है। अगर आप इसे डेली कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका जो स्काल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। इससे बेसिकली आपकी रूट्स को न्यूट्रिशन मिलता है और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे नई रूट्स अच्छी आ जाती हैं, जो बाकी ऑलरेडी जो रूट्स हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इसके अलावा मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है योगा से कि आप बालों के लिए कौन से योगा कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा उन्हें। चलिए अब बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ऑयलिंग करने से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप ऑयल लगा रहे हैं, फिर चाहे आप कोई भी रेमेडी का ऑयल लगा रहे हैं, आपने घर पे बनाया है तो या बाहर से मंगाया है, तो आपको क्या करना है, उसको हल्का सा गर्म ज़रूर करना है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप ऑयल जब गर्म होता है ना तो स्काल्प में जो पोर्स होते हैं वो अच्छे से इसको अब्जॉर्व कर पाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करें कि इसको गर्म कर लें, ठीक है। एक चीज़ का भी खास ख्याल रखें, ऑयल लगाने से पहले आपको बालों को अच्छी तरीके से कॉम्ब भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी बेटी आ गई है, जब भी मैं ऑयल लगाने बैठती हूँ ये सबसे पहले आ जाती है क्योंकि इसको ऑयलिंग करवाना बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आप लोगों से समझा देती हूँ। जब भी आप ऑयल लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि अपने उंगलियों के पोरे जो होते हैं ना, फ्रंट वाला जो हिस्सा होता है, केवल वहीं से ही आपको ऑयल करना है। नाखूनों का या फिर नेल्स का बिल्कुल भी यूज़ ना करें स्काल्प पर, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जो स्किन के जो टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, ख़त्म हो जाते हैं, स्किन डेड भी हो जाती है। फिर आप कहते रहते हैं कि हमारी स्किन पर कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, डेड कर देते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा आपके स्किन को नुकसान ही है, मतलब स्काल्प को बेकार वो नुकसान ही होता है। नई रूट्स कितनी बार आने वाली होती है, पोर्स जो होते हैं वो हमारे बंद हो जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि अच्छे से घुमाते हुए सर्कुलर मोशन में इसको घुमाइए और अपने बालों में इस ऑयल को अप्लाई कीजिए। ऑयल लगाने के बाद हमारा आयुर्वेदा ये कहता है कि आपको अपने बालों को हीट देनी चाहिए,
चाहे तो आप यहाँ पे गरम टॉवल का यूज़ कर लीजिए, अपने बालों पे गरम पानी में डिप कीजिए और अपने बालों में अच्छी तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जैसे कि मैंने यहाँ पे हीट कैप का यूज़ कर रही हूँ मैं, आप उसको पहन सकते हैं। लगभग 10 मिनट का आप कम से कम यहाँ पे दीजिए। बेसिकली यहाँ पे जो हेयर के फॉलिकल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और जो भी हमने ऑयल इसके अपने बालों में लगाया है वो अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो जाता है। देखिए ऑयल एक तरीके का कंडीशनर भी होता है, अगर आप अपने बालों में जब इसको लगाते हैं तो और भी अच्छा शाइन देता है। तो ये आपको ज़रूर लगाना है। अब बात करते हैं हम लोग अपने बालों को वॉश कैसे करें। आज बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हूँ मैं आपको। देखिए मेरे बालों में काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ रहती है, तो मैं क्या करती हूँ ज़्यादातर अपने बालों में जो नीम के पत्ते हैं उसका काफ़ी यूज़ करती हूँ। तो मैंने क्या किया, नीम के पत्ते लिए हैं, यहाँ पे मैंने मेथी लिया है और अब मैं इसमें कम से कम 1 लीटर या फिर आधा लीटर के करीब यहाँ पे पानी भिगो करके इसमें रख दूँगी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अगले दिन हम अपने बालों को वॉश करेंगे, क्योंकि एक रात पहले तो हमने ऑयल लगा ही लिया है, अब बालों को वॉश भी तो करना है भाई। तो वॉश करने के लिए हम लोग ये पानी बना करके रखे हुए हैं, ताकि अपना जो भी हम बालों में शैम्पू यूज़ करें वो हमारे बालों में हार्श तरीके से अपना केमिकल का इम्पैक्ट ना दिखाए। तो इस पानी के अंदर आपको शैम्पू को ऐड करना है और अपने बालों को इसी पानी से वॉश करना है। ठीक है, इस चीज़ का खास कर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये रेगुलर आपको यूज़ करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बाल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगे, ज़्यादा टूटना झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा और साथ ही साथ शाइनी और सॉफ्ट लाजवाब हो जाएंगे। तो इस बात का खास ख्याल रखें। ये कुछ कुछ चीज़ें हमारी आयुर्वेदा की हैं भाई, इनको यूज़ कीजिए और अपने बालों को खूबसूरत बनाइए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना वीडियो को प्लीज़।